शांति। 26 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्ति ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्ति ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। प्रश्न बाबा ने किया, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है कैसे? उत्तर में बाबा ने बताया, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वह राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्मा एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भले बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वह अंत में आ जाएंगी। बाबा ने कहा, आ गई ज्ञान में, फिर बीच में छोड़ कर के चली गई, फिर अंत में आएंगी। जाएंगी कहाँ? एक ही हट्टी है तो जाएंगी कहाँ? क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना है। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है वह आ जाएगा, जा नहीं सकता। ये बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई भी नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं। प्राणेश्वर कहते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो वास्तव में पवित्रता का मंत्र सिखाकर रक्षा करते प्राणों की तो बाप के क्या है? प्राणेश्वर है ना, प्राणों का दान देने वाले हैं। तो बाबा ने कहा, और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलानाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं। बाप बुलाने आए हैं। बाबा हम बच्चों को क्या करने आए हैं? परम धाम से बुलाने आए हैं। जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं। उनका नाम ही है पतित पावन। परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। ये भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंच है। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक है, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे। फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। तुम जानते हो हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। बाप कहते, बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो। बाबा कहते, मैं नहीं बनता हूँ। सब करके खुद को छिपा लेते हैं। मैं आता ही हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। दुनिया वालों के लिए कितने युग हैं? 4। और हम ब्राह्मणों के लिए 5। 4 हैं बड़े, एक संगम युग लीप युग है। यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। भक्ति मार्ग में भक्त लोग क्या करते हैं? शिव बाबा की भगवान कह करके महिमा करते हैं। प्रभु तुम ज्ञान के सागर हो, तुम शांति के सागर हो। ये महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती। उनको फिर कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। इस कलयुग में तो होते नहीं,
तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा, तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी देवता हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं प्रवृत्ति मार्ग दिखाने के लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ ही होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। अपने आप ही आत्मा शरीर छोड़ती जाती और दूसरा शरीर धारण करती जाती, और आत्मा की कलाएं कम होती चली जाती हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती, ऐसे ही धीरे धीरे आत्मा की भी कलाएं घटती जाती हैं। सयाने बच्चे जो होते हैं वह अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं बारिश आया है। तुम भी मम्मा बाबा कहते तो बारिश ठहरे ना। जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूं तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं। बुजुर्ग को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। ये तो सभी का बापूजी है ना। श्री बाबा तो सारे विश्व का बापूजी है ही। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से बरसे की खुशी दिल में आती है, वह वासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वासना आती है। जितना जितना संबंध होता जाता है बाप से, उतनी उतनी उनके प्यार की वासना आती है। बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके। भगवान वाच है, देवी देवताएं हैं दैवी गुण वाले मनुष्य। परमेश्वर माना गॉड फादर। भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है, क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। अभी हम उस प्राणेश्वर के सन्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते तो निश्चय करते हो, बरोबर ये कोई साधु महात्मा नहीं है। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। क्यों उनके बने हैं? बाबा कहते क्यों बने हो उनके? माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेने। अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? तो यहाँ आकर के क्यों बैठे हो? कारण चाहिए। बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ ना सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, ये सन्यासी है, ये गवर्नर है। यहाँ ये बाप तो है गुप्त, जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती नहीं। आत्मा याद करती है वो गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किस लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है, परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते ही नहीं है। जो बात मुख से कहते उस पर फिर विश्वास नहीं करते। खुद ही कहते और खुद ही विश्वास नहीं करते। बाबा कहते हैं संशय बुद्धि, माया ऐसी है जो संशय बुद्धि बना देती है। पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं। तब पुकारते क्यों हैं? फादर अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उससे वर्षा लेते हैं। अब तो नहीं भूलेंगे ना। बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, पवित्र बनो। मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। देवताओं के आगे गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पड़ोई। बाबा ने कहा देवताओं की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है, परंतु भारत स्वर्ग था। आदि सनातन देवी देवता राज्य करते थे, ये भूले हुए हैं। कोई मरता तो कहते स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, ऊपर तो कोई स्वर्ग है नहीं। कलयुग में थोड़ा ही होता है। जब अखबार में लिखते स्वर्ग पधारा तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया वही स्वर्ग है। ये तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योति समाया। अक्षरों का कितना
अर्क है। उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व, ये है आकाश तत्व। इनको महतत्व नहीं कहेंगे। मैं तत्व वह है ब्रह्म मैं तत्व, ब्रह्मांड जहाँ हम आत्मा अंडे मिसल रहती हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। बच्चों को बहुत पॉइंट्स समझाई जाती है। जबकि सम्मुख बैठे हो भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं और गीत ही गाते रहते हैं, अर्थ समझते नहीं। और भगवान का जब धरती पर आते हैं तो उनको पहचानते भी नहीं हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूजते वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। गाते भी हैं आप ही पूज और आप ही पुजारी, परंतु वह समझते हैं कि परमात्मा बाप खुद ही पूज और खुद ही पुजारी बनते। अब बताओ, परमात्मा खुद ही पूज और पुजारी बने अगर, तो बताओ फिर वह किसकी पूजा करते हैं? तो परमात्मा खुद ही पूज और पुजारी नहीं बनते। ये तो रॉन्ग है। बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं, परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु मिलन के खेल निराले और देखते हैं नसीबों वाले। जीवन मुक्ति तो मिलेगी तब जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे। बंधन माया के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। जीवन मुक्ति अर्थात माया के बंधन से मुक्त। ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे, वह सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है, इसलिए पवित्र बनूंगी। तुमको तो श्री कृष्णपुरी में जाना है। मीरा तो सिर्फ उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम तो श्री कृष्णपुरी में जाने की तैयारी में हो। वह मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो विजय माला शिरोमणि। जो बाबा ने कहा विजय माला पूजी जाती है, भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती है। जो भारत को स्वर्ग बनाते उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं। पहले है रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला बनती है। यह कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है। सिर्फ माला सिमरते रहते। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे। भक्त तुम बच्चों की माला सिमरते हैं। तुम जानते हो हमारी विजय माला बन रही है, फिर हम खुद ही पुजारी बन माला फेरेंगे। तुम राज, बाबा ने कहा राज्य भी करते, फिर जाकर सबसे पहले तुम ही माला फेरेंगे। तुम ही सतयुग के फर्स्ट में जा कर के सोने की दुनिया में सोने के सिंहासन पर बैठ कर के राज करते हो और तुम ही सबसे पहले माला फेरना शुरू करते हो। तुमसे ही फिर भक्ति और भी सीखेंगे। तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो। बाप राजयोग सिखलाते जिसका नाम गीता रखा है। धर्मशास्त्र का नाम तो चाहिए ना। बल ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे ना। बाबा कहते शास्त्र बनाए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अर्थ कोई जानता नहीं। श्री माना श्रेष्ठ मत, भगवत अर्थात श्रेष्ठ मत से कभी भागो मत। भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हुए, गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखाकर गया था, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ते हैं। अब भगवान द्वारा सन्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं।
बाप कहते मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए सो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। राजयोग का राज जो जाने और राजा ही पद पाए, राजाओं का बन जाए राजा, शिव से प्रीत लगाए। बाबा ने कहा जब तक सदगति देने वाला ना आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर ये सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो कितने आएंगे। इसलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता है। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर आदि भी चाहिए ना, कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि कैसे सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। अगर ये जान जाए तो सुनाए, बाप को ही भूल गए हैं। निराकार से भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है। वह श्री कृष्ण है वैकुंठनाथ। ये बैठ तुमको वैकुंठनाथ बनाते हैं। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तो भगवान आकर के राधे का कृष्ण का राज बताते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूजा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना देखना है। हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर पास होंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं जो बूढ़े बुढ़ियाँ स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है। पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं। बाबा देख कहते यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं। जो पढ़ के होशियार हो जाए वही बैठ पढ़ाए। कैसी कैसी बुढ़ियाँ आती हैं, बंडर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे। राजयोग सीखना है। गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है। इसका नाम है ही ईश्वरी विश्व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़ी निकला है। अब बताओ कोई किसी की नाभि से निकल सकता है क्या? तो भक्तों की बुद्धि इतनी भी नहीं चलती। ये तो परम पिता परमात्मा की नाभि ही कहेंगे। बीज रूप तो शिव बाबा है ना। उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का आरती अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। जगत अम्मा की बड़ी महिमा है। अम्मा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है। ये अदर है तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। बाप ने आकर माताओं को ऊंच उठाया है। तो बहादुर बनना चाहिए। शेर पर सवारी चाहिए। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्र बनकर ऊंच पद जरूर पाना है। मीरा भी पवित्र बनी ना। बाप कुमारियों को कहते बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1,
सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग बनना है। नंबर 2, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है। बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान बाबा ने दिया, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्पष्टीकरण है, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें। बाबा कहते लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता है, पवित्र धन ही यज्ञ में लगता है। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ कमाना। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तसड़ा, इसलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। स्लोगन है, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझकर चलो तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, अपने आप को स्वमान देंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विघ्नों से मुक्त आत्मा हूँ, मैं स्वयं के भी विघ्न समाप्त करने वाली और दूसरों के भी विघ्न समाप्त करने वाली वास्तव में मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण विघ्नों को पार करने वाली, मैं संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली, मैं संपूर्ण समस्याओं से मुक्त आत्मा हूँ। विघ्न मेरे लिए एक खेल है, कैसा भी विघ्न आए मैं साक्षी हूँ। कोई भी विघ्न मुझे हिला नहीं सकता, कोई भी तूफान मुझे मेरी मंजिल से दूर नहीं ले जा सकता, कोई भी हलचल मुझको हिला नहीं सकती। वास्तव में मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। अचल घर मेरा ही तो यादगार है। मैं सर्व विघ्नों से मुक्त होकर सदा अचल और अडोल रहने वाली हूँ। परमात्म शक्तियाँ मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। परमात्म शक्तियों से मैं हर विघ्न पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। कोई भी विघ्न मेरे पास ठहर नहीं सकता। मैं सातों गुणों से सजी सजाई हूँ। मैं वास्तव में सतोगुणी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से 7 रंग की किरणें निकल के संपूर्ण विश्व की आत्माओं के विघ्न को समाप्त कर रही है। हर आत्मा को मैं विघ्न मुक्त बनाने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। कोई भी आत्मा मेरे सन्मुख आती है, अपने आप को विघ्नों से मुक्त पाती है, क्योंकि मैं प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान हूँ। हमेशा बाप की याद में समाई रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। हमेशा बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।
मेरी शक्तियाँ औरों को भी शक्तिशाली बना रही हैं। मैं सर्व के दुखों और चिंताओं को हरने वाली मैं वास्तव में विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान हूँ। इसलिए कोई भी दुखी अशांत आत्मा मुझसे शांति का अनुभव करके जाती है। वास्तव में मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। ओम शांति, ओम शांति।